सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 503 कोर्स के ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसकी पार्ट 1 को बना दिया है जिसमें लोगों ने काफ़ी पसंद किया और पार्ट 2 की डिमांड भी की थी, तो उसी की वजह से मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 ही बनाने जा रहा हूँ। और बिना देर किए हम लोग 503 के ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 5 इकाई तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज से हम लोग इकाई 6 शुरू करेंगे जिसका नाम है लिखना। तो हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं जो 503 कोर्स के 5 इकाई का है। पहला प्रश्न है कि बोलने से जबान नहीं कटती है लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं, ये किसने कहा था? इसका सही आंसर है ए, प्रेमचंद। लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जो उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है, यानी इसका सही आंसर बी में मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? इसका सही आंसर है बी, पहले संपूर्ण चित्र का आकार लेना फिर विशिष्ट चीज़ें स्पष्ट होना। अगला सवाल यहाँ पे है, ये सारे सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन स्वयं MCQ में भी आए हैं। जो हम लोग स्वयं पे टेस्ट देते थे ये क्वेश्चन वहाँ से भी लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें क्योंकि इसमें आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है? तो सदैव चित्र को पूर्ण रूप में देखता है, ए इसका सही जवाब है। छोटी कक्षाओं में बच्चे किस तरह की कविताओं को जानते हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, गायन वाले शब्दों वाली कविता, गायन वाले शब्दों वाली कविता। लिखने का उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन है डी, अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण, यह लिखने का उद्देश्य होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। इसमें लिखा है बच्चों को लिखना सिखाते वक्त अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्वयं के विचार लिखने का मौका देना चाहिए। निबंध मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला विचारात्मक एवं दूसरा, इसका सही आंसर है ए, भावनात्मक। यानी निबंध 2 प्रकार के होते हैं, विचारात्मक और भावनात्मक। भाषा संबंधी 4 कौशलों में सबसे मुश्किल कौशल है, सबसे मुश्किल है दोस्तों लिखना, यानी पढ़ना, सुनना, बोलना, ये तीनों भाषाई कौशल हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल कौशल है वो होता है लिखना। उसके बाद पढ़ना आता है। मनुष्य ने भाषा बोलना लगभग 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था, जबकि भाषा को लिखना कितना साल पहले प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, 5000 वर्ष पूर्व। मनुष्य भाषा बोलना 10 लाख वर्ष पूर्व ही प्रारंभ कर चुका था, लेकिन लिखने का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ वो हुआ था 5000 वर्ष पूर्व। ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनाना जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझे जा सकें, इसका सही ऑप्शन है बी, लिखना लिखना को परिभाषित करते हैं, ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनाना जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझे जा सके उसको लिखना कहते हैं। लिखना एक प्रकार का माध्यम है जो उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ गया है, यह शायद क्वेश्चन रिपीटेड है। लेखन के उच्च प्रकार में कौन शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, श्रुति लेख। लेखन के उच्च प्रकार में शामिल नहीं है वो है श्रुति लेख। और यहाँ पे इकाई 6 खत्म हो गया और इकाई 7 शुरू होता है। इसमें हेडिंग है साहित्य एवं भाषा। तो गैर सृजनात्मक साहित्य का उदाहरण है अखबार, कविता, रेखाचित्र या निबंध। इसका सही ऑप्शन है ए, अखबार। गद्य के अंतर्गत नहीं आता है निबंध, उपन्यास, कविता या कहानी। सही ऑप्शन है सी, कविता। किसके अनुसार भाषा संबंधी ज्ञान के 2 स्तर हैं, व्यवहार का स्तर और प्रयोग का स्तर? यह किसने कहा था? किसके अनुसार? इसका सही ऑप्शन है बी, विडोसन। परंपरा से भाषा शिक्षण का आधार था, क्या था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्याकरण शिक्षण। बच्चे द्वारा मातृभाषा सीखना कहलाता है, क्या कहलाता? अधिगम, अर्जन, शिक्षण या कहानी? तो सही ऑप्शन है इसका बी, अर्जन। साहित्य राष्ट्र की सौंदर्यधरक नैतिक और माध्यमिक मूल्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के नियमों यानी संस्कृति का आईना है, यह किसने लिखा था? यह किसका कथन है? इसका सही ऑप्शन है ए, सी, स्कॉटर। रुचिकर और तालीम रखने वाली कहानी से शुरुआती पाठक में विकास होता है, किस चीज़ का विकास होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, एकाग्रचित्तता।
और अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंधेरी नगरी किसने लिखा है? एक किताब है जिसका लेखक का नाम आप लोगों को बताना है कि अंधेरी नगरी किसने लिखा है। भारतेंदु, राजकुमार वर्मा, पवन निरोला या जयशंकर प्रसाद। और इसका सही ऑप्शन है ए, भारतेंदु। Who said literature would increase all the skill of language because literature increase language science related knowledge? यह कथन किसका है? इसका भी सही ऑप्शन है ए, पोवे। ये कथन है जो मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी, इसका सही आंसर है ए, पोवे। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, अनु मलिक, महादेवी वर्मा या पंत। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा, जो छोटा जादूगर के कहानी के कहानीकार हैं। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? नाटक, गीत, कविता या आत्मकथा। इसका सही ऑप्शन है ए, नाटक। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट दिखाई दे रहा है दोस्तों, अशोक का शस्त्र त्याग नाटक था या आत्मकथा था, इस पर थोड़ा सा, तो इसको भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आंसर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये सही होना चाहिए। साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमता बढ़ती है? इसका सही आंसर है ए, पढ़ने की। जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़ने की क्षमता ही बढ़ेगी। इसका सही आंसर है ए। जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती घटना तथा दृश्य का स्मरण कर उनका वर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका ये जो है वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। सही ऑप्शन है सी। बाल साहित्य से बच्चों में विकसित होती है, किस चीज़ की विकसित होती है? सही ऑप्शन है ए, कल्पनाशीलता। और यहाँ पे हम लोग 8वें इकाई पे आते हैं और 8वां इकाई का पहला सवाल है कि घर में सीखने के मिलने वाले मौके स्कूल में मिलने वाले मौके के अनुपात में होते हैं कम, ज़्यादा, बराबर या अपर्याप्त। इसका सही ऑप्शन है बी, ज़्यादा। बच्चे को क्या पढ़ाना है यह तय किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा, माता पिता द्वारा, बच्चे द्वारा या पाठ्यचर्या निर्माताओं द्वारा। तो बच्चे को क्या पढ़ना है ये ना हम लोग तय करते हैं, न माता पिता और ना ही बच्चे, बल्कि ये पाठ्यचर्या निर्माताओं जो बुक लिखते हैं एनसीईआरटी द्वारा, ये सब तय किया जाता है हम लोग के यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन है डी। पोस्टर एवं विज्ञापन हमारे आसपास की लिखित सामग्री को किस तरीके से पेश करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सरल एवं रोचक तरीके से। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, कि ये वे उद्देश्य हैं जो एक दिन की कक्षा से जुड़े होते हैं। पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बी, कि ये वे उद्देश्य हैं जो आप पाठ द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। पाठ्य योजना बनाते समय कितनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 9 बातों को। जब हम लोग पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें 9 बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण योजना बनाने से पहले, यहाँ पर शिक्षण योजना का मतलब पाठ्य योजना ही है, तो शिक्षण योजना बनाने से पहले एक शिक्षक को विषय की जानकारी के अलावा किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी में जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही है। यानी कक्षा में कितने बच्चे हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की उम्र क्या है ये भी ध्यान रखनी चाहिए, और बच्चे कक्षा में क्या ज्ञान का भंडार लेकर के आए हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए पाठ्य योजना बनाते समय। तुलिका ने अपने कक्षा में छात्रों को कौन सा पाठ पढ़ाया? इसका सही आंसर है ए, सच्चा मित्र। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में है? इसका सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। दूसरे दिन कौशल ने किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरी कहानी पढ़ी? इसका सही ऑप्शन है बी, स्थानीय भाषा के शब्द। दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आपको जो NIOS ने PDF फाइल दिया था उसके 503 के PDF फाइल को आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कहानी टाइप के दिया हुआ है, उसमें आप जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे, उसी से ये लिया गया है। तो आप लोगों को लग रहा हो कि ये शायद किसी किताब से लिया गया है, तो वो वही किताब है जो हम लोग को NIOS ने PDF के रूप में दिया है। और अगला क्वेश्चन जो 11वां है वो भी वहीं से लिया गया है कि हीना ने बच्चों की मदद से दी गई गतिविधियों का पूरा करना उद्देश्य किस दिन के लिए निर्धारित किया? इसका सही ऑप्शन है डी, चौथा दिन। तुलिका की कक्षा के बच्चे घर पर किस भाषा का प्रयोग करते थे? सही ऑप्शन है बी, भोजपुरी। निम्न में से, यहाँ पे 9वां इकाई शुरू हो चुका है, जिसका पहला सवाल है कि निम्न में से कौन बुनियादी शिक्षण सामग्री का उदाहरण नहीं है? सही ऑप्शन है ए, कंप्यूटर। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि TLM का विस्तार, TLM जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनको नहीं पता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन सी लिखित सामग्री है? निम्नलिखित में से 4 सामग्री में से कौन सी लिखित सामग्री है? रेडियो, वर्कबुक, CD प्लेयर या फिल्म प्रोजेक्टर? और सही ऑप्शन है बी, वर्कबुक। सीखने वालों की भूमिका नग्न किसमें होती है? TLM, टीचिंग एड, अधिगम या मॉडल? सही ऑप्शन है डी, मॉडल। प्राथमिक शाला के कक्ष की सुंदरता क्या होती है? इसका सही ऑप्शन है सी, खेलते और चहकते बच्चे।
उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। छठा, भाषा सीखने में कार्ड का एक उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने में कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो पढ़ना सीखने की डिकोडिंग के हिस्से पर बच्चों की मदद करना, ये इसका सही आंसर है जो ऑप्शन ए में है। बच्चे भाषा के नए नए संदर्भों में आत्मविश्वास के साथ उपयोग करें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ए, यानी बच्चों को अपनी बात कहने और कल्पना को अभिव्यक्त करने का मौका देना चाहिए। उसके बाद है 8वां सवाल, इस्तेमाल करने वाली सामग्री का चुनाव करने के बारे में कौन सी एक सही नहीं है? यानी निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामग्री बहुत महंगी हो, ये सही नहीं है। सामग्री चुनने के लिए कितने आधार हैं? 2, 4, 5 या 8? सही आंसर है सी, 5। सामग्री का इस्तेमाल करते समय कौन सी एक बात संभव नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, पहले जैसी रहेगी। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को सामग्री का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो सामग्री टूट फूट भी सकती है, सामग्री खर्च भी हो सकती है और धीरे धीरे उसमें क्षरण भी हो सकती है, लेकिन पहले जैसी रहेगी ये संभावना नहीं है। ये संभव है ही नहीं कि जिस किसी चीज़ का हम इस्तेमाल करें वो पहले जैसी रही, या तो टूटेगा या तो उसका ह्रास होगा, क्षरण होगा, या फिर कुछ ना कुछ उसमें से खर्च होगा। अब आते हैं इस 503 कोर्स के 10वें इकाई पे, जिसका नाम है मूल्यांकन और आकलन। और इसमें जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है कि वर्तमान में चल रही आकलन की प्रक्रिया से बच्चे में कौन सी स्थिति आने की नगण्य संभावना है? इसका सही ऑप्शन है डी, प्रसन्नता। अब आप ये भी सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये भी उसी PDF फाइल में से लिया गया है जिसमें कुछ कहानी दिए हुए थे, बच्चों के नाम लेकर के वहाँ पे कुछ क्लास चलाया गया था और उसी में से ये क्वेश्चंस को लिया गया। आप वो PDF फाइल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पाठ्य पुस्तक की सामग्री के अलावा छात्रों के किन गुण के आकलन की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। आकलन के दौरान किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? सही ऑप्शन है ए, एक बच्चे की प्रगति की तुलना उनकी खुद की स्थिति से करना होगा। आकलन ऐसा साधन है जो बच्चे व शिक्षक दोनों के लिए है। क्या है? उपयोगी, अच्छा, अनुपयोगी या कोई नहीं? सही ऑप्शन है ए, उपयोगी, यानी आकलन बच्चे के लिए भी और शिक्षक के लिए भी, दोनों के लिए उपयोगी है। प्रवाहित का अर्थ है, क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है सी, सहजता के साथ बोल, पढ़ और लिखकर अपने को अभिव्यक्त करना, यही अर्थ है प्रवाहित का। प्रवाहिता यहाँ पे होना चाहिए था, प्रवाहित लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल जो है वहाँ पे छठा है, बोलने सुनने की क्षमता के आकलन का महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है डी, श्रुत लेखा। अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा बोलता कितना है, सुनता कितना है, तो उसको हम लोग आकलन करते हैं, उसका एक टेस्ट लेते हैं। तो इसका जो सबसे सही तरीका वो है श्रुत लेख, यानी बोल बोल करके लिखवाना। बच्चे की भाषा के बारे में सभी तरह की निपुणता के स्तर को मापने का एक तरीका है। सही ऑप्शन है सी, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से जो है बच्चे की सभी तरह की निपुणता के स्तर को मापा जा सकता है। यदि कोई छात्र सही उच्चारण नहीं कर पाए तो शिक्षक को क्या करना नहीं चाहिए? इसका सही ऑप्शन है डी, तुरंत टोकना नहीं चाहिए। निम्न में से कौन भाषा के आकलन के बिंदु में शामिल नहीं है? सही ऑप्शन है डी, मौखिक परीक्षण। निम्न में से कौन भाषा में आकलन के तरीके में सम्मिलित नहीं है? और इसका सही ऑप्शन है ए, सुनना व बोलना। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो 10 इकाई हम लोगों ने कवर कर लिया है 503 कोर्स के, और मैंने 501, 502 और 503 के सभी वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने पहले के वीडियो को नहीं देखा है या छूट गया हो तो वो सारी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप 501 से लेकर के 503 की पूरी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। और आपका जो एग्जाम में 501, 2, 3 में 20-20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे आपको इसी से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो 150 शब्द वाले प्रश्न हैं और जो 500 शब्दों वाले प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी आपको मिल जाएगा, और उसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, आप वीडियो को देखिए, इसको पढ़िए, सुनिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। इसके अलावा कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल टीचर एजुकेशन को। मिलते हैं।